दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता ने की शिरकत। नशे के कारोबार में 1100 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में श्रमिक कौशल प्रमाणन समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की शिरकत। 40 श्रमिकों को वितरित किए गए प्रमाण। दिल्ली के मंगोलपुरी में मस्जिद पर कार्रवाई। भारी सुरक्षा बल किया गया तैनात। पूरे इलाके में रखी जा रही कड़ी निगरानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में भाषा का इस्तेमाल भारत को बांटने के साधन के रूप में किया गया। वे इसे तोड़ नहीं पाए, लेकिन प्रयास किए गए और हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारी भाषाएं भारत को एकजुट करने का सशक्त माध्यम बने। इसके लिए राजभाषा विभाग काम करेगा। मेरा मानना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जो नींव रखी जा रही है, उससे 2047 में एक महान भारत का निर्माण होगा और महान भारत के निर्माण की राह पर हम अपनी भारतीय भाषाओं का विकास करेंगे, उन्हें समृद्ध बनाएंगे, उनकी उपयोगिता बढ़ाएंगे। भारतीय भाषाओं का सरकारी कामकाज में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, न सिर्फ केंद्र सरकार में जो है बल्कि राज्य सरकार में भी। इसके लिए हम राज्यों से भी संपर्क करेंगे और उन्हें समझाने और राज्य करने की कोशिश करेंगे। 50 साल की यात्रा का विहंगावलोकन का भी दिन है और आने वाले 50 साल का एक प्रकार से पथ रास्ता तय करने का भी दिन है। भारतीय राजभाषा, भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने तय किया है कि हम आने वाले दिनों में हमारे अनुभाग, भारतीय भाषा अनुभाग के माध्यम से भारतीय भाषाओं को किशोरों की और युवाओं की भाषा बनाएंगे। हमारे किशोर और युवा भारतीय भाषा का उपयोग बढ़ाए, इसके लिए ये विभाग काम करेगा। भारतीय भाषाओं को न केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार में भी भारतीय भाषाओं का सरकारी कामकाज में ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इसके लिए हम राज्यों का संपर्क भी करेंगे, उनको समझाने का और मनाने का प्रयास भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, विगत कुछ दशकों में भाषा को, भारत को तोड़ने का एक जरिया बनाया गया था। तोड़ नहीं पाए हैं, मगर प्रयास जरूर हुआ था। हमें सुनिश्चित करेंगे कि हमारी भाषाएं भारत को जोड़ने का सशक्त माध्यम बने, इसके लिए राजभाषा विभाग काम करेगा। मुझे विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में जो नींव डल रही है, वो नींव 2047 में एक महान भारत की रचना करेगी और महान भारत की रचना के मार्ग में हमारी भारतीय भाषाओं को उन्नत बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे, इसकी उपयोगिता बढ़ाएंगे और भाषाओं के माध्यम से हमारा समाज जीवन का आत्मगौरव पुनः प्रस्थापित कर हम महान भारत की रचना। उधर सीएम रेखा गुप्ता ट्वीट करते हुए कहा कि महान साहित्यकार, कवि और राष्ट्रभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जयंती पर शत शत नमन। वंदे मातरम जैसे कालजयी राष्ट्रगीत की रचना कर उन्होंने देशवासियों में स्वतंत्रता और स्वाभिमान की अलख जगाई। उनकी साहित्यिक कृतियां भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहरों होने के साथ साथ सदैव राष्ट्रभक्ति, सेवा और जन जागरण की प्रेरणा देती रहेंगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके यशस्वी नेतृत्व में देश की शिक्षा व्यवस्था, नवाचार, समावेश, युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव देख रही है। पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सशक्त रूप से लागू कर शिक्षा को भारतीयता, आधुनिकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप ढालने का आपका प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय है। महाप्रभु जगन्नाथ जी से असीम कामना करते हैं आपके दीर्घायु की।
उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की गई और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस वर्ष 2025 में हमारी दिल्ली पुलिस ने नशे को कारोबार में शामिल 1100 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जितनी भी नशीली दवाएं मिली हैं उन्हें जब्त किया गया है। सरकार, पुलिस और समाज सभी से खत्म करने के काम में लगे हैं, लेकिन हम सभी को एक टीम बनाकर मिलकर काम करना होगा। आगे करके शपथ लेंगे। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर संपूर्ण दिल्ली को नशा मुक्त करने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगी। जय हिंद, जय हिंद। मात्र इस साल 2025 5 महीने में, 4 महीने में ही हमारी दिल्ली पुलिस ने कम से कम 1100 लोगों को गिरफ्तार किया। केवल इस नशे के व्यापार में जो लोग लगे हुए थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और जितना भी नशा मिला, कोकीन, गांजा, अफीम, वो सब जब्त किया गया। ऐसे जो लोग यहां वहां नशे में पाए गए उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा गया। सरकारें भी लगी है, पुलिस भी लगी है, समाज भी लगा है, पर हम सबको भी एक टीम बना करके लगना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि मेरे अकेले के लगने से क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूं। मैं इतना मानती हूं कि जब हम सब लग जाएंगे तो ये समाज में से नशे की बुराई पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने श्रमिक कौशल प्रमाणन समारोह में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही MIVAN शटरिंग सिस्टम में 80 घंटों का कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने वाले 40 श्रमिकों को प्रमाण पत्र वितरण किए गए। 14 स्थानों पर ऑनलाइन जो जुड़े हैं 731 ऐसे मजदूर भाई हमारे, जिनको इस कौशल विकास के लिए और चुन करके उनकी ट्रेनिंग पूरी कराई है। 20 दिन की ये ट्रेनिंग हुई है। हर एक प्रकार की ट्रेनिंग उनको दी गई है, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो लैडर की मानो उसका निर्माण करने की बात हो, चाहे उसके अंदर मशीन की बात हो, इलेक्ट्रीशियन की बात हो, टाइल सेटर की बात हो, यानी बहुत प्रकार के काम रहते हैं। और ये विधा ऐसी है, हर मजदूर, हर कारीगर अपनी अपनी विधा का जब तक तज्ञ नहीं बनता तब तक काम की पूर्णता नहीं आ सकती है। तो काम की पूर्णता लाने के लिए स्किलिंग का बहुत बड़ा अपना महत्व है। सारे देश भर में ये स्किलिंग का काम बड़ी तेजी से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अलग से स्किलिंग का एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है। उसके माध्यम से स्किलिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है।
एक समय था कि जब गांव में इस प्रकार के काम करने वाले एक से एक बहुत बड़े तज्ञ कारीगर होते थे। अच्छे प्रकार से मजदूरी कैसे करना है उसका भी अपनी कला होती थी। पैतृक व्यवसाय में से सब सीखते थे। दादा, पिता, बेटा सब उस काम को करते करते अपने आप तज्ञता हासिल करते थे। यानी मैशन का बेटा मैशन बनता था, इलेक्ट्रीशियन का बेटा इलेक्ट्रीशियन बनता था, लोहार सुनार का बेटा लोहार सुनार बनता था, नाई का बेटा नाई बनता था। ये पहले पैतृक व्यवस्था होती थी। दुर्भाग्य से उसको जातियों में बांध दिया गया कि अब जातियां बन गई हैं। तो जातियां नहीं थी, वो तो एक व्यवसाय करने के नाते ग्रुप बने थे और अच्छी तज्ञता लेने के लिए वो वहीं पर उनकी उपलब्धता होती थी। लेकिन आज वो विषय। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदभार संभालने के बाद में 11 वर्षों में राष्ट्र ने सेवा, सुशासन और का जो है एक ऐसा प्रदर्शन देखा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें स्थान पर थी। आज हम 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं और अब हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 से 11 साल के अंदर जो सेवा, सुशासन जो हमने देखा है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 11 साल में जो इस देश का प्रोग्रेस हुआ है वो पिछले सालों में कभी नहीं हुआ। उससे भी ज्यादा प्रोग्रेस इस दिनों में हमें दिखता है। हर तरह से जो हमारी आर्थिक व्यवस्था 2014 में 11वें नंबर पर थी और हम 5वें नंबर पे आए हैं और हम चौथे नंबर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी, उस तरह का एक काम हुआ है। अंतरिक्ष के अंदर भी चंद्रयान को सफलतापूर्वक वहां लैंड करवाने में जो हमारे साइंटिस्टों को प्रोत्साहित किया गया और सरकार की ओर से जो मदद की गई, उसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। आप देखेंगे कि सर्वांगीण विकास की अगर बात होगी तो उसके अंदर महिला हो, युवा हो, हर सेक्टर के लोगों को, किसानों, सबको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। ये पहली सरकार है कि जिन्होंने 11 साल में सभी सेक्टर के लोगों को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है और सफलतापूर्वक उसको दिया भी है। जो किसान, उनको आज तक उनके लिए स्पेशल कभी कोई योजना नहीं बनी थी। पहली बार जो किसान को हम जगत का ताज कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं, मगर वो लाचार था। अगर उसको छोटी भी उसकी आवश्यकता के लिए। केंद्रीय राज्य मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि मेरी टाइम डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन, सागर सेतु पोर्टल का लाइव होना और समुद्री क्षेत्र को समर्पित पहली एमबीएफसी सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का शुभारंभ, इसके अतिरिक्त दृष्टि पोर्टल का शुभारंभ किया गया। साथ ही प्रमुख बंदरगाहों पर दरों के पैमाने के लिए एक मानकीकृत टेम्पलेट और भारत में हाइड्रोजन संक्रमण के बंदरगाह के लिए तत्परता का आकलन करने वाली गेट टू वे टू ग्रीन नामक एक रिपोर्ट जारी की गई। On the establishment of Maritime Digital Center of Excellence, दूसरा Go Live सागर सेतु, तीसरा लॉन्च ऑफ सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, first NBFC dedicated to maritime sector, then launch of Drishti portal, then release of standardized template for scale of rates of major ports, then release of Gateway to Green, assessing port readiness, hydrogen transition in India reports. So कुल मिला के 6 कार्यक्रम हम लोगों ने मिलकर आज यहाँ लॉन्च की है और इसके लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं। हम सबको मालूम है कि ई गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मेशनल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछली 11 साल में जो हमें उपलब्धि हासिल हुई है, इस उपलब्धि के द्वारा हम सबको लगने लगा है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से एक विशेष फ्लाइट से
272 भारतीय और 3 नेपाली नागरिकों को लेकर कल देर रात दिल्ली पहुंची। इस ऑपरेशन के तहत में अब तक कुल 3,426 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु ने अंतरिक्ष में अपनी यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से नमस्कार, मैं अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यहां आकर रोमांचित हूं। उन्होंने एक खिलौना हंस के साथ बताया, भारतीय संस्कृति में हंस को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु एक्सिमन मिशन 4 का संचालन कर रहे हैं और अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं। I'm thrilled to be here with my fellow astronauts, as Peggy said, 1 veteran and 3 rookies, and wow, what a ride it was. Frankly, when I was sitting in the capsule in Grace yesterday on the launch pad, my only thought in my mind was that let's just go. After 30 days of quarantine, it was a feeling that I just wanted to go. The excitement and all was, probably far away. It was just the feeling that let's just leave here. But when the ride started, it was something like you're getting pushed back into the seat. It was an amazing ride. And then suddenly, nothing. Everything silenced, and you were just floating. You unbuckle, and you were just floating in the silence of vacuum. It was an amazing feeling. I wanted to take this opportunity to thank everyone who has been a part of this. I understand that this is not a personal accomplishment. It is a collective achievement of each and every one of you who has been a part of this journey, and to make this possible, I really want to thank each one of you. Also to family and friends, your support has mattered so much. This is so much because of all of you guys. We showed you joy and grace. This is Swan, a great symbol. It looks really cute, but we have a very important swan in our Indian culture, which we are about. Swan symbolizes wisdom. It also has the ability to discern it should be focused on and what does not. So basically, we call it an age of distraction, I would say. So this means a lot more, not just a zero-G indicator for us. And I think that we all have symbolism in Poland and in Hungary, in India as well. So I think this looks like a coincidence, but it is not. That it has more meaning than what we are attaching it to it. The capsule itself, Grace, has been very kind. I have been feeling, I was not feeling very great when we, got shot into the vacuum. But since yesterday, I've been told that I've been sleeping a lot, which is a good sign. So I think that's a great sign. I'm getting used to this quite well, enjoying the views, enjoying the entire experience, learning like a baby, learning the new steps, learning how to walk, learning how to control yourself, everything, learning how to eat, I think. So it's a new environment, new challenge, and I'm really enjoying this experience with my fellow astronauts here. And it's good to make mistakes, but it's better to see somebody else do that too. So, so it has been a fun time up here. That is all I have to say. Thank you so much, guys, for making this happen, and I'm sure that we are going to have a great time. And with this, दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है, तो वहीं मंगोलपुरी के बाई ब्लॉक सहित आसपास के इलाके में पुलिस ने पूरी तरह से घेराबंदी की है। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद में मस्जिद पर हो रही तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, जिसको लेकर जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे इलाके में कड़ी नजर रखी जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।